हेलो सोल फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर न्यू हीलिंग सेशन। एंड आज हमारे पास जो है दो पिक अ कार्ड रीडिंग से दो पाइल्स हैं। ठीक है, जिस भी पाइल से आप ड्रॉन फील कर रहे हो, जिस भी पाइल से आप कॉलिंग फील कर रहे हो, उस पाइल को आप चूज कर लो। एंड वी हैव टू कार्ड्स हियर, द पाइल 1 एंड द पाइल 2। ये कार्ड्स जो हैं मैंने इंट्यूटिवली सिलेक्ट किए हैं आपके लिए, और मैंने अभी तक इन्हें देखा नहीं है। सो लेट्स सी दैट कि व्हाट्स कमिंग फॉर यू, क्या आने वाला है आपके लिए इन दो पाइल्स में। ये जो मैसेजेस होंगे रैंडम मैसेजेस होंगे। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो यस, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स योर डेस्टिनी टू फाइंड दिस रीडिंग, फाइंड दिस वीडियो। एंड ये आपके लिए एक माइंड ब्लोइंग चेंज लाएगा आपकी लाइफ में, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह वर्क करने वाला है। आई गारंटी विथ माई वर्ड्स। And these two piles I'm here with, if you want to connect with this energy, so just close your eyes। और जो भी पाइल आपको, जो भी कार्ड आपको ड्रॉन कर रहा है, खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसे चूज़ कर लो। ओके, सो लेट्स सी दैट कि इन दोनों पाइल्स में से आपने किस पाइल को चूज़ किया है और कौन से अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस आने वाले हैं आपके लिए। सो लेट्स सी दैट। सो फर्स्टली वी मूव इनटू द पाइल नंबर 1। ओके, सो अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, सो लेट्स सी दैट कि आपके लिए कौन सा कार्ड आ रहा है। ओके, द 8 of Wands, pile number 1, you have the card of 8 of Wands. I'm feeling that lots of action is there, lots of communication is there। ठीक है, आपकी अपने आसपास के लोगों से बहुत बनती है या फिर आप बनाने की कोशिश करते रहते हैं ऑल द टाइम। द 8 of Wands representing that some type of gathering is coming into your life, some type of enjoyment, okay, festival types enjoyment is coming into your life। ठीक है, ये कोई शादी की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, जो आपकी फैमिली में एक गेट टुगेदर, एक गैदरिंग हो सकती है, या फिर आपके ही आसपास के लोगों के साथ आप एक स्मॉल गेट टुगेदर कर रहे हैं, जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, सेटिस्फाइड है, अबंडेंटली आप बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। एंड आई एम फीलिंग दैट द एस ऑफ वॉन्ट्स इज टेलिंग मी दैट यू गोइंग टू रिसीव दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हैप्पी, टू एक्टिवेट योर हैप्पीनेस। ओके, बहुत टाइम से आपकी हैप्पीनेस स्टक थी, आपको रास्ते नहीं मिल रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको कौन सा पाथ चूज़ करना चाहिए अपनी खुशियों के लिए। ओके, सो यस, दिस इज़ द राइट टाइम कि आपकी लाइफ में वो हैप्पी मूवमेंट्स आना चालू हो जाएंगे। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको चाहिए थी अपनी लाइफ में खुशियों को फिल करने की, वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है। सो लेट्स move into some other cards regarding pile number 1s। Okay, pile number 1s, if you are stuck in some situation regarding your फैमिली प्रॉब्लम और रिगार्डिंग कम्युनिकेशन विथ योर फैमिली, आपको अपनी फैमिली से बातचीत करने में, समझने में प्रॉब्लम होती है, तो यस, दिस पाइल help you a lot in this situation। So we have the 2 of Pentacle, and this card representing that you need to fix your emotions right now। ठीक है, आप अपनी लाइफ में डगमगा रहे हो, आप अपनी लाइफ में जगल कर रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी फैमिली लाइफ में। पर्सनल लाइफ में आपके रिलेशनशिप हैं जो कि आपके पार्टनर के साथ हो सकते हैं, एंड अदर हैंड योर फैमिली मैटर्स। ठीक है, आप दोनों ही में ही जगल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एक हाथ में आपका पार्टनर है और दूसरे हाथ में आपकी फैमिली। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है आपकी लाइफ में, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, आप कोशिश बहुत कर रहे हो कि आप दोनों को लेकर चले, बट इट सीम्स लाइक इम्पॉसिबल, इट सीम्स लाइक ये नहीं हो पाएगा। बट यस, द मैसेजेस राइट नाउ इज हियर टू गाइड यू, टू प्रोवाइड यू सम सॉर्ट ऑफ क्लियरेंस, some sort of acknowledgement that you are not alone in this journey। There are lots of people, there are lots of energies that are helping you। So if this video found you, so be grateful that ये messages आप तक पहुंच गए हैं और ये आपकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह के से हेल्प करने वाले हैं। So we have the card Page of Cups। Okay, the universe is telling you, the mother earth is telling you to be polite, to be inspired। ठीक है, हो सकता है आपने अपनी स्टडीज़ को बीच में छोड़ दिया हो। ठीक है, हो सकता है आपने कुछ प्लानिंग्स की हो, गोल सेट किए हो, उन पे वर्क किया हो, बट आपने उन्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया हो, उन्हें पूरा नहीं किया हो। तो ये एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए कि आप उस
इनकम्प्लीट गोल को पूरा करें, उस इनकम्प्लीट जो आपने छोड़ दिया था जिस चीज़ को, उसको आप कंप्लीट करें। और ये गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको अपनी लाइफ का हर वो पार्ट जिसमें आपने अपना 100% नहीं दिया है, उसमें अपना 100% दें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल है। एस ऑफ कप जो है, एस ऑफ कप की एनर्जी बहुत ही चाइल्डिश होती है, मैग्निफिसेंट होती है, ठीक है। इंस्पिरेशन, ठीक है, कुछ करने की चाह, कुछ बनने की चाह होती है, ठीक है, समझदारी नहीं बल्कि जोश के साथ, ठीक है, मोटिवेशन के साथ, लगाव के साथ। सो एस ऑफ पेज जो आपको समझाना चाहता है वो ये है कि आपको अपनी इस चाइल्डिश और इंस्पायरिंग एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर राइट नाउ इन अ हैवी इमोशनल स्टेट। बहुत ही ज़्यादा हैवीनेस फील कर रहे होंगे आप चीज़ों को लेकर। आपको हर चीज़ अभी सॉर्ट आउट करनी है, हर उलझन को अभी क्लियर करना है, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर दैट, ओके। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आपको ये सारी चीज़ें अभी करनी है। सो सम कार्ड्स मोर वी पुल। फॉर पाइल नंबर वॉन्स द 6 ऑफ वॉन्स, ओके। यहाँ पर वॉन्स की एनर्जी आ रही है आपके लिए। एक्शन, काम करो, शुरू करो, ओके। मूवमेंट, एक्शन करो, करना चालू करो, स्टार्ट करो, ये सारी एनर्जीज आ रही है। ये वॉन्ट्स जो है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी लाइफ में राइट नाउ एक्शन की कमी है, काम की कमी है, वर्क की कमी है। आपके पास चीज़ें हैं, पॉसिबिलिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ है, बट आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके उस चीज़ में वर्क करने की, अपॉर्चुनिटी को हासिल करके उस पर काम करने में आपकी कमी लग रही है। सो यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू टू वर्क ऑन व्हाट यू हैव इन योर हैंड राइट नाउ, ठीक है। जो भी आपके पास है उस पर काम करना आपको शुरू करना है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आई एम फीलिंग द एनर्जी दैट आपको फाइनेंशियल कुछ स्ट्रगल है, फाइनेंशियल स्ट्रगल है, जिसको आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है बॉटम ऑफ द डेक में, एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो, एंड वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। लाइक 6 ऑफ वॉन्ड्स से 8 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ आपको जाना है, बट आपके अड़चन जो आ रही है, आपके जो अड़चन है वो है कि आप जो करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे हो, जो बनना चाहते हो बन नहीं पा रहे हो। और ब्लॉकेजेस ये हैं कि आप उतना वर्क नहीं कर पा रहे हो जितना आप पहले एक्टिव थे, जितना आप पहले मेहनत करते थे, आप उतना नहीं कर पा रहे हो। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ है, कुछ आपके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं कि आप उतना एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो, उतना मोटिवेशन और इंस्पिरेशन खुद में महसूस नहीं कर पा रहे हो। और यूनिवर्स इज़ वॉन्ट universe want you to know that you have the potential, you have these wands in your hand, ठीक है। आपके हाथ में वो सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर आप आगे बढ़ सकते हो, जिसकी हेल्प से आप कुछ कर सकते हो। सो आपको निराश रहने की, बंद रहने की, एक जगह पर रुक जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप कुछ नहीं कर सकते। सो ये सारी जो एनर्जीज आप कभी कभी फील करते हो कि आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू, तो यूनिवर्स वॉन्ट यू टू नो दैट इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। बिग पिक्चर को आपको देखने के लिए कहा जा रहा है, बिग पिक्चर को समझने के लिए कहा जा रहा है। बोथ पार्ट्स को देखिए, चीज़ों की दोनों तरफ को समझिए, दोनों तरफ पे फोकस करिए, एक ही तरफ मत फोकस रखिए, यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है, ठीक है। और जब तक आप चाहोगे नहीं, जब तक आपके अंदर वो चाह नहीं होगी वो पाने की, करने की, आगे बढ़ने की, तब तक आप उसको हासिल भी नहीं कर पाओगे। सो ऑल द मैसेजेस टुगेदर आर फॉर्मिंग दैट एक्शन लो, ठीक है, एक्शन लो और फोकस करो जो तुम्हारे पास है, ठीक है, जो तुम्हारे पास है, जितना तुम कर सकते हो उस पर। इमोशंस को बैलेंस में रखकर, इंस्पिरेशन को अपनी सोल में फील कर कर, जितना भी तुम्हारे पास है, जितना भी तुम्हारे हाथ में है, उसे बिना निराश हुए करो और अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ पॉजिटिव कार्ड, इट्स रियली अ पॉजिटिव कार्ड, एंड वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स कि आप में वो क्षमता है, आप में वो कैपेबिलिटी है दैट आप वो कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। सो
इट्स रियली अ पॉजिटिव मैसेजेस फॉर यू। जस्ट निराश होना बंद कर दो, डल फील करना बंद कर दो, और वो इंस्पिरेशन जो आपने खो दिया है खुद के अंदर, वो मोटिवेशन जो आपने कहीं खो दिया है, उसे फिर से हासिल करने की कोशिश करो। जो बैलेंस आपने अपनी लाइफ में खो दिया उसे फिर से हासिल करने की कोशिश करो, एंड एवरीथिंग गोना बी फाइन, एवरीथिंग गोना बी ग्रेट। सो this all I have for you, some random messages that can change your whole life. And thank you so much for being in this energy, and thank you so much for your cooperation to listening to this meaningful messages. And I'm here to support you, guide you, and help you. And thank you so much for your efforts. सो हेलो पाइल नंबर टूज, अगर आपने पाइल नंबर 2 को इस कार्ड से कनेक्शन फील किया है, सो लेट्स सी दैट कि आपके लिए कौन से रैंडम मैसेजेस आ रहे हैं राइट नाउ। ओके, पाइल नंबर टूज, अगर आपने पाइल नंबर 2 द लवर कार्ड को चूज़ किया है, तो सम रैंडम मैसेजेस फॉर यू राइट नाउ। इट्स ब्यूटिफुल एंड एलिगेंट मैसेजेस दैट कमिंग फॉर यू, दैट योर सोल मेट इज़ नियर ओके, नियरर देन यू थिंक, ठीक है, आपके आसपास ही है। जो लव कनेक्शन, जो सपोर्ट आप अभी तक चाह रहे थे अपनी लाइफ में, वो आपके आसपास है, वो आपको देख रहा है, आपको समझने की कोशिश कर रहा है। द लवर्स कार्ड रिप्रेजेंटिंग पार्टनरशिप एंड बैलेंस इन टू योर लाइफ, ठीक है। कोई ना कोई कनेक्शन आपकी लाइफ में ऑफकोर्स आने वाला है बहुत जल्द, बिकॉज इतने सारे कार्ड में से यही कार्ड क्यों आया, और यहाँ पर हो रही है बात पार्टनरशिप की और बैलेंस की। Love is there, support is there, but partnership and balance, it's the motive of this relationship, ठीक है। I'm feeling that the attraction is deep, the attraction that carries love, obsession, and some ego also there in this connection. बट आप दोनों का जो ऑरा है ना, वो बहुत ही ब्राइट है। मतलब आप दोनों को देख कर लोग दूर से पहचान जाएंगे कि आप में कुछ ना कुछ यूनिकनेस है, कुछ ना कुछ एनर्जी जो है ना आप दोनों की बहुत ही हाई रहने वाली है। लाइक पावर कपल्स हो सकते हो आप दोनों। ये कुछ रैंडम मैसेजेस हैं जो कि आपने पाइल 2 को चूज़ किया है। अगर आपसे रेजोनेट करते हैं, अगर आप इससे कनेक्शन फील करते हो, तो यस, इस वीडियो को आगे तक देखो। Okay, the second card we have the 4 of Wands. फुल इंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस आने वाली है आपकी लाइफ में। एंड द लोअर्स कार्ड इन द 4 of Wands, वाओ। डू यू नो अबाउट द 4 of Wands कार्ड? 4 of Wands कार्ड जो होता है ना, वो मैरिज को शो करता है। लाइक एक फैमिली, कंप्लीट फैमिली, मैरिज, जो भी रिलेशनशिप है उसमें एक नया स्टेप लेना, आगे बढ़ना। और द फर्स्ट कार्ड वी हैव द लवर्स। तो ये जो सेकंड पाइल है, ये रिलेटेड है सोलमेट के कनेक्शन, लव कनेक्शन के, मैरिज प्रपोजल, लव कनेक्शन, लव कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें इस पाइल 2 में रिप्रेजेंट हो रही है राइट नाउ। So the main message is coming for you that someone is going to propose you for marriage, for long term connection, relationship, और it's gonna be happen nearer than you think। बहुत ही करीब है ये जो भी रिलेशनशिप है, जो भी कम्युनिकेशन है, वो आपकी बहुत जल्द आपकी लाइफ में ये कम्युनिकेशन आने वाला है। और जब ये चीज़ें होगी तब अनएक्सपेक्टेडली आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होने वाले हो, बिकॉज आपने इतना सब एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। राइट नाउ ये मैसेजेस आप जब सुन रहे हो तब भी आपको इतना बिलीव नहीं है, इतना ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है कि यस ये होगा, ऐसे ही होगा, हो सकता है क्या। सो यस, इट गोना बी हैपन एंड इट इज़ अनएक्सपेक्टेडली हैपनिंग फॉर यू। टेक सम मोर कार्ड्स, पाइल नंबर 2, सम रैंडम मैसेजेस। I'm feeling the energy of negligence, or okay, the Queen of Wands, and we have the top of the deck, the Empress. Okay, so the Empress is telling me don't give up on yourself, don't give up on your emotions, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है, बहुत सारी थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं। आप भागते हो चीज़ों से, आप डरते हो हर चीज़ से, रिलेशनशिप से, कमिटमेंट से,
रिश्तों से आप भागते हो उन चीज़ों से, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर, अगर आप अभी कनेक्शन में हो, तो वो जानते हैं आपके इस नेचर को, ठीक है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंटिंग one more energy that you are ignoring your relationship, you are not गिविंग कमिटमेंट टू दिस, ओके। हो सकता है ये पर्सन आप हो, जो कि आपके पास एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, ब्यूटीफुल कनेक्शन है, बट आप उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप उससे भाग रहे हो, उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो, आप उस रिलेशनशिप को समझ नहीं पा रहे हो, उस कनेक्शन को आप समझ नहीं पा रहे हो। सो यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू राइट नाउ कि यस, the one person is this, the one that you are waiting for is this person, ओके। जिस पर्सन के साथ आप अपनी लाइफ आगे बढ़ा सकते हो, बड़ा सोच सकते हो, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रख सकते हो, यही वो पर्सन है। सो इट इज़ अ confirmation that universe want you to know that this is the right person for you, okay। you don't need to run, you don't need to chase another, okay। आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, छुपने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेके चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा ट्रस्ट रखना है, थोड़ा सा विश्वास रखना है अपने दिल पर, अपनी सोच पर, ठीक है, अपनी परवरिश पर, कि यस, सारी चीज़ें सही होगी। और यही पार्टनर आपकी लाइफ का एक ऐसा मोड लेके आएगा कि आप पूरी तरह खुद को चेंज कर दोगे, बिल्कुल इसी के लिए, ओके। यहाँ पर भी द कार्ड द सोर्ड, किस चीज़ से आपको इतना डर लग रहा है कि आप बिल्कुल रिफ्यूज़ कर रहे हो, आप जो भी ये पार्टनरशिप आपको मिल रही है उसको आप रिफ्यूज़ कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि नहीं हो पाएगा। द एनर्जी आप देख सकते हो, द येलो, द रेडनेस, द पिंक कलर, कितना अलाइंड है ये कलर्स एक दूसरे के साथ, कितने अलाइंड है। हीलर का कार्ड है यहाँ पर, और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए आपसे कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। अपने अंदर झांको, अपने अंदर झांक के देखो कि तुम्हें असलियत में क्या चाहिए, असलियत में तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या डिज़र्व करते हो। हीलर का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है यू नीड टू हील योर ट्रॉमास, यू नीड टू हील योर वुंड्स, ठीक है। जो भी आप कैरी करके घूम रहे हो, जो कि किसी काम का नहीं है, जो अभी तक जिन चीज़ों ने अभी तक आपको कोई भी हेल्प नहीं दी है, ठीक, सिर्फ आपका लॉस किया है, उन चीज़ों को पहचान के उस पर वर्क करो। अपने आसपास की चीज़ों को देखो, समझो और परखो, और एकदम से ना बोलना बंद कर दो, एकदम से रिफ्यूज़ करना बंद कर दो, निगलेक्ट करना, रिफ्यूज़ करना। एकदम से आपको कोई चीज़ मिल रही है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और आप एकदम से ना बोल देते, एकदम से मना करके भाग जाते हो, पीछे छोड़ जाते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ों पे वर्क करना है आपको। एंड प्लीज़ बी माइंडफुल ऑफ वॉट यू आर डूइंग, बी माइंडफुल। बहुत सारी चीज़ों को लेकर सोचो, समझो और फिर करो, एकदम से डिसीजंस मत लो, बिकॉज इसी सब एनर्जीज के चक्कर में आप उस पर्सन को खो दोगे जो कि जिसके साथ आपकी डेस्टिनी है, जिसके साथ आपकी सोल अलाइनमेंट में है। आई वॉन्ट टू टेक वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। मुझे लग रहा था कि कोई ऐसा कार्ड आएगा जो कि आपके जो ट्रॉमा है, आपके जो डर है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। और कार्ड कौन सा आया है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपको ज़रूरत है फ्रेंडशिप की, अपनों की, अपने करीबी लोगों की। आप भागते रहते हो, आप सोचते हो कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे प्यार की, सपोर्ट की, अपनेपन की, फ्रेंडशिप की ज़रूरत नहीं है, बट नहीं, आपको ज़रूरत है। आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। आपको खुद से कहने की ज़रूरत है कि आप इन सब को मिस करते हो, आप इन सारी चीज़ों को मिस करते हो और आप डिज़र्व करते हो इस प्यार को, इस सपोर्ट को, इस फ्रेंडशिप को, इस पार्टनरशिप को, इस लव को। आप डिज़र्व करते हो। खुद को ये चीज़ बताओ कि यस, यू डिज़र्व, यू नीड दिस फ्रॉम लॉन्ग टाइम। और जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लोगे ना कि यस, यू नीड दिस कनेक्शन, यू नीड दिस पर्सन, सो उस टाइम पे आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। सो पाइल नंबर 2 बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अलग वाइब थी आपकी, बहुत ही डिफरेंट मैसेजेस थे जो कि पाइल नंबर 1 से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। सो बहुत ही सिलेक्टेड लोगों ने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया होगा और इन मैसेजेस से कनेक्शन फील किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।